नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पवर्धन मंडलेचा अगेन आज आपसे बात करने आया हूँ क्लब फुट सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आपके बच्चे को क्लब फुट है और अब आपके मन में कंफ्यूजन है कि हम ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करें। ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करें इसका सिर्फ एक ही आंसर है, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल टू ट्रेवल टू द डॉक्टर, यानी कि आप जब डॉक्टर के पास जाने में कंफर्टेबल हैं, सक्षम हैं, आप जाकर अपना ट्रीटमेंट चालू करवा सकते हैं। बर्थ के तुरंत बाद या विद इन 2 आवर्स भी हम प्लास्टर लगाकर ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी डिलेड। विद इन 1 वीक, हफ्ते या 2 हफ्ते में हम ट्रीटमेंट चालू करवा दें, बिकॉज इनिशियली जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके पैर काफी सफल रहते हैं और उसका मैनिपुलेशन का रिजल्ट काफी जल्दी और अच्छा मिलता है। अगला हमारे मन में एक प्रश्न होता है, क्लब फुट का ट्रीटमेंट आपने करवा लिया है, आप कैसे पहचानें कि क्लब फुट की प्रॉब्लम का रिलैप्स हो रहा है, यानी क्योंकि ये प्रॉब्लम बार बार रिलैप्स हो सकती है। तो रिलैप्स को सही समय पर आइडेंटिफाई कर उसका इलाज करना बड़ा आसान है। आप घर पर भी पता कर सकते हैं कैसे कि क्लब फुट अभी रिलैप्स हुआ है या नहीं। आप देखिए बच्चे की जो पैर की बाहरी बॉर्डर है, इट शुड बी स्ट्रेट। आपकी इंडेक्स फिंगर को रखकर उसकी लेटरल बॉर्डर पे ऐसे चेक करिए, अगर इस लेटरल बॉर्डर के पैरेलल उसकी इंडेक्स फिंगर के पैरेलल लेटरल बॉर्डर है तो आप मान के चलिए कि क्लब फुट अभी स्ट्रेट है और रिलैप्स नहीं है। या फिर बच्चा चलने की उम्र में आ चुका है तो आप उसके पैरों को ऑब्जर्व करिए, अगर पैर का अंगूठा अंदर रखकर चल रहा है जिसको हम पिजन टो वॉकिंग कहते हैं, अगर अंदर रखकर चल रहा है, ये भी क्लब फुट के रिलैप्स का एक अर्ली सिम्टम है। या बच्चा दोबारा एड़ी उठा के चलने लगे, ये भी क्लब फुट का एक रिलैप्स का सिम्टम है। तो इस प्रकार की किसी भी सिम्टम को अगर आपने ऑब्जर्व किया है, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए और अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट फिर से अर्ली मैनिपुलेशन एंड कास्टिंग यानी दोबारा प्लास्टर लगाकर ये प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैं ऑलरेडी मेरे बच्चे को क्लब फुट था और 6 महीने का समय हो चुका है, अभी तक मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा? तो मैं ऐसे सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, अगर आपने ट्रीटमेंट लेट भी स्टार्ट करवा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है 1 या 2 या 4 प्लास्टर एक्स्ट्रा लग जाए, ज़्यादा लग जाए, मगर इस विधि के माध्यम से, पॉन्सेटिव विधि के माध्यम से ट्रीटमेंट अभी भी संभव है। पॉन्सेटिव विधि में ट्रीटमेंट के लिए मैनिपुलेशन एंड कास्टिंग की जो टेक्निक है, कोई उम्र का बंधन यूजुअली नहीं रहता है। इवन 6-7 साल के बच्चों में भी पॉन्सेटिव विधि का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है और रिजल्ट भी लगभग समान ही मिलता है, एक्सेप्ट नंबर ऑफ प्लास्टर्स शायद थोड़ा ज्यादा लग सके। और जो परक्यूटेनियस टेनोटमी है, इसके अलावा 1 या 2 एडिशनल प्रोसीजर लगती है। जैसे इन बच्चों में प्लांटर फेशिया नामक एक फेशिया रहता है जो पैर की आर्च को बढ़ा देता है, तो उसको रिलीज करने की आवश्यकता है, या टेंडन ट्रांसफर करके एक प्रोसीजर होती है, वो एक्स्ट्रा लग सकती है। मगर ट्रीटमेंट फिर भी संभव है, तो आप जितनी जल्दी चालू करवाएं उतना अच्छा है, बट लेट भी हो गए तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो आगे हम ये भी आपको बता दें, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती कब है। क्लब फुट में सर्जरी की आवश्यकता लग सकती है आमतौर पर। ज्यादातर बच्चों में अगर सही समय पे इलाज चालू किया गया तो भी टेनोटमी नामक सर्जिकल प्रोसीजर तो लगती है, जो लोकल एनेस्थीसिया में ज्यादातर बच्चों में कर दी जाती है। अगर बच्चा बड़ा है तो आपके डॉक्टर आपको जनरल एनेस्थीसिया यानी पूर्ण बेहोशी में करने के लिए कह सकते हैं। मगर आपने ट्रीटमेंट करवाने में काफी लेट हो गए हैं या रिलैप्स है और रिलैप्स को इग्नोर करते रहे हैं और अब ठीक करवाना चाहते हैं, तो उसमें फिर थोड़ी मेजर सर्जरीज लगती हैं, जिसमें फुट की जो छोटी बोन्स होती हैं, मेटाटार्सल बोन्स या टार्सल बोन्स, उनकी ऑस्टियोटॉमी, टेंडन ट्रांसफर या मेजर सर्जिकल रिलीजेस लग सकते हैं। तो उसके लिए आपके डॉक्टर को ही आपको दिखाना रहेगा और वही बेस्ट जज होगा कि आपके बच्चे के लिए क्या प्रोसीजर बेस्ट रहेगी। इस अप्रोच को हम कहते हैं अला काटे अप्रोच। अला काटे अप्रोच मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम असेस करते हैं कि इस बच्चे में किस प्रकार की या कौन कौन सी सर्जरीज लगेगी, 1 या 1 से ज्यादा सर्जरीज लगेगी। बट पैर किसी भी उम्र में ठीक किया जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, तो आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। लास्ट ये बात आती है कि क्या मैनिपुलेशन और एक्सरसाइजेस की आवश्यकता एक बार क्लब फुट ठीक होने के बाद भी रहती है क्या? यस, तो आपको बच्चे का पैर एक बार ठीक हो जाता है, उसके बाद ध्यान रखिए, जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे ब्रेसेस पहनाइए। ब्रेसेस फ्री टाइम में, यानी अगर इनिशियली 23 आवर्स अ डे हम बोलते हैं तो 1 आवर का फ्री टाइम रहता है, तो ब्रेस फ्री टाइम आप देखिए। अगर 1 घंटा ब्रेस फ्री टाइम है तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट डेडिकेट करना चाहिए बच्चे की पैर में स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस के लिए। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार जो ब्रेस फ्री टाइम अगर 10 घंटे का हो रहा है तो एटलीस्ट आपको 50 मिनट
का टाइम दिन भर में डेडिकेट करना है एक्सरसाइज के लिए। वंस द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग, बच्चा जब चलने लगता है तो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज वो अपनी खुद की अपनी एक्टिविटी से कर लेता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके शेयर करिए, सो दैट हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस बात को भी आंसर देंगे। धन्यवाद।